टुगेदर। लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कई बार हम जब हमारा हैप्पी मंत्र चैंटिंग करते हैं ना, तो जो नए नए बकरे हैं उनको बड़ा अटपटा लगता है। देखो, ये तो समझ में आ जाता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आए? देखो, जिन शब्दों के अर्थ हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते, वो हमारे लिए केवल एक नॉइज है, और उस नॉइज के द्वारा हमारा भला नहीं होता। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए इन शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट होना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में यही बताते हैं कि यामिमा पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। वेदवादरता, जो वेदों का आधार लेकर के इसी में फंसे हुए हैं। देखो, और वेद क्या है और कौन है ये लोग? कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हमारे मन में जब तक के इच्छा का, कामनाओं का समुद्र है, तब तक के आपके जीवन में शांति नहीं। देखो, और इच्छाएं कैसी होती है, तृतीय अध्याय में हमको बताएंगे कि इच्छा क्या है, काम क्या है। महाअशनः, महाअशनः माने इतना खाता है कि उसकी भूख कभी शांत होती ही नहीं। देखो, और हमारा पूरा जीवन यदि हम अंदर झांक के देखें तो आज तक हमने क्या पाया है? एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी खड़ी है, व्हाट अबाउट मी। दूसरी पूरी को तीसरी खड़ी है, उसका कोई अंत नहीं है। और इसीलिए हम इसी में लगे रहते हैं। अब यहाँ महत्व की बात क्या है? हम ये सब किस लिए करते हैं? देखो, इसलिए करते हैं कि हमको खुशी मिले, आनंद मिले। अब मुझे बताओ, आप अपने अनुभव से कहो, मुझे तो अनुभव नहीं है, आपको है। आप लोगों ने विवाह किया है, किस लिए किया? दुखी होने के लिए? हो गए वो बात अलग है। देखो, माने हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप है वो सभी के सभी सुख को प्राप्त करने के लिए है।
देखो, और हमने अमुक अमुक किया, ये मिलेगा तो बड़ी खुशी हो गई, आपने किया, आपको मिला, खत्म हो गया क्या? नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मी? दूसरी इच्छा खड़ी है लाइन में। तो यदि हम अपनी जीवनी लिखना चाहे एक लाइन में, तो क्या लिखेंगे? हमने जीवन भर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया और कुछ नहीं किया है, और फिर भी हम समझते नहीं। देखो महाराज, ये भगवत गीता का सिद्धांत है, हमको स्वर्ग नरक में नहीं जाना है। देखो, हमको अगला जन्म पिछला जन्म इस चक्कर से हट जाना है। लेकिन यामिमां पुष्पिताम वाचम माने स्टराइल स्टेटमेंट्स। देखो, केवल पुष्प ही पुष्प है, फल कुछ नहीं उसमें। ये सुगंधित फूल होते हैं ना, उनको फल लगता है क्या? कोई देखते तक नहीं है हम। इसी प्रकार से ये यामिमां पुष्पिताम प्रवदन्ति अविपश्चिताः, और इसका बड़ा समर्थन करते कौन? अविपश्चिताः। अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं तो बेवकूफ। अज्ञानी कहो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बेवकूफ कहो तो प्रभाव पड़ता है। देखो, एक बार हमने एक बताया था कहीं तो भी, एक आदमी, उसका रिश्तेदार पागल था, तो उसको मिलने के लिए पागल खाने में गया। अब वहाँ शाम हो गई, 7-8 बज गए, वापस आ रहा था, तो उसने कार पार करी थी, गया, शुरू करके निकलना है। फिर उसके दिमाग में आया, देख तो लूँ, पागल खाने में आया हूँ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है कार में। उसने टॉर्च लेकर के चारों तरफ से कार का प्रदक्षिणा करी, तो अगले एक चक्के से चारों बोल्ट गायब थे। अरे राम, अब कैसे जाऊंगा? और अपने ही आप से बात करे जा रहा है, पता नहीं कौन आया है यहाँ तो सब ऐसे ही है, अब मैं कैसे जाऊंगा घर? गुस्से में अपने आप से बात कर रहा है। वहाँ एक पागल खाना खाने के बाद शतपावली कर रहा था। पागल लोग ही खाने के बाद चलते हैं, समझदार लोग सोते हैं। तो वो शतपावली कर रहा था, तो उसने कहा, बाबूजी क्या गुस्से चल रहा है, क्या हो गया? बोले, देखो ना यार, किसी ने अगले चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिया, अब मैं कैसे जाऊंगा घर? उसने, क्या खास बात है? क्यों? बाकी 3 चक्के ठीक है ना? तो क्या 3 चक्के से गाड़ी चलती है? बोले, शांत रहो, मैं बताता हूँ। क्या? तीनों चक्के से एक एक बोल्ट निकालो, इसमें लगा लो, घर तक तो पहुंच ही जाओगे ना। अरे यार, तू तो जीनियस निकला, कौन है तू? बोले, मैं पागल हूं, देखो मेरा आईडी। बोले, तुम कैसे पागल हो सकते हैं? बोले, पागल तो हूं, बेवकूफ नहीं हूं। तो जब जब आप दुखी होते हैं ना, तब इसको याद रखना। दुनिया में बेवकूफ लोग ही दुखी होते, ये इसका संस्कृत शब्द है अविपश्चिताः। देखो, इसीलिए फिर वेदवादरता पार्थ, बस वही कहते हैं, वेदों में ये कहा है, ऐसा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा करोगे। अरे यार, वो किस लिए बताया है, समझो ना। प्रयोजन क्या है? हमको स्वर्ग नरक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, संस्कृत भाषा में एक प्रत्यय आता है क, उस प्रत्यय को लगाओ किसी भी नाउन को, तो उसका अर्थ बदलता नहीं। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, वैसे नर और नरक, देहात्म भाव से जीना, यही तो नरक है। हमारे देह से कुछ बाहर निकलता है क्या जो पब्लिक में हम डिस्कस कर सकते हैं, गंदगी के सिवा? देखो संतो, लेकिन पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, और न अन्य अस्तित्ववादिनः, वह इससे और कुछ है ही नहीं। खूब भोग करो और मरो, भोग करो और मरो। कहते हैं कामात्मानः स्वर्गपरा, उनका आत्मा क्या है? काम है, शाम नहीं है। हमारे जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है, काम या शाम? कामात्मानः स्वर्गपरा, उनके जीवन एक ही लक्ष्य है, स्वर्ग में जाएंगे। जैसे अपने भारतीय लोग, उनका लक्ष्य क्या है? सभी नहीं, बेवकूफ़ का है केवल। उनका लक्ष्य क्या है? मैं अमेरिका जाऊंगा, और वहाँ जाके क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे,
और कहेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखो, और वहाँ जाने के बाद फिर उनको नहीं, देर इज नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंट्राफ्रैक्चर है। वो क्या है? देखो, वही जीवन का लक्ष्य रहता है। आप जाकर के देखो, 99% वहाँ अपने भारतीय जो गए हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। दे आर नॉट एट पीस विद देमसेल्व्स। लेकिन अब ऐसा है ना कि आकाश से टपके खजूर पे लटके, अब जाएंगे कहाँ? इसीलिए महाराज स्वर्ग परा, स्वर्ग में जाएंगे और जन्म कर्म फल प्रदान, और ऐसी क्रिया करेंगे कि जिसके द्वारा हम पुनरपि जननम पुनरपि मरण में आएंगे और भोगेश्वर गतिम प्रति, और उनके जीवन का लक्ष्य एक ही है, भोग भोग भोग। देखो, कितना खाओगे, कितनी कारें चाहिए, 25-40 कार और कितनी। देखो, तो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, तो जो अपने जीवन में भोग के लिए ही जी रहे हैं, इसीलिए उनका मन जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। व्यावसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसे लोगों को यहाँ समाधि शब्द का अर्थ परमात्मा है। सम्यक आधीयते यस्मिन् स समाधि, तो समाधि नहीं लगती का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो व्यक्ति कभी भी आत्मचिंतन के अधिकारी नहीं होते। देखो, एक बार हम वृंदावन में थे और एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? तो मैंने कहा, तू बनिया है क्या रे? बोले, आपने कैसे जाना? बनिया जो होता है ना, यही विचार करता है क्या मिलता है। जब सब कुछ मिल चुका होता है ना, तब भगवान का नाम अपने वाणी में आता है। देखो, लेकिन इसी में पूरा जीवन जा रहा है, और उसके लिए फिर देखो कितने कड़क उपाय करते हैं। ये खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, एक टांग पर खड़े रहेंगे, जप करेंगे, किस लिए? देखो महाराज, इसीलिए भगवान कहते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों का मैट्रिक्स है। 3 गुण क्या है? तमोगुण विषय, रजोगुण भोग, सत्वगुण अहंकार। इसी में पूरा 3 वेदों का ज्ञान बटा हुआ है। ऐसे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तमोगुण। ऐसे करोगे तो तुमको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसे करोगे तो तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। केवल जीवन इसी में लगा रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको यह तत्व मिल ही नहीं सकता। इसीलिए हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव। अब 3 गुणों के ऊपर उठो। अब ध्यान से सुनना, 3 गुणों के ऊपर उठना माने क्या? एक आदमी बहुत ही आलसी था, कुछ करता ही नहीं था, तमोगुण साक्षात अवतार। अब इसको काम में लगाना है तो क्या करे? जो अपने देश में हो रहा है। देखो, किसी भी सोसाइटी को यदि नष्ट करना हो तो गोलियां मारने की ज़रूरत नहीं, जहर देने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ फ्री देना शुरू करो। देखो, ये बात मैंने कहाँ सीखी? कर्नाटक में था मैं, मैसूर में, और आपने नाम सुना होगा कामत रेस्टोरेंट चेन, साउथ इंडियन चेन है। तो हम वहाँ, वो हमको ले गए, स्वामी नया हमारा आउटलेट खुला है, आप आइए इनाग्रेशन करिए। हमने कहा मैं डोसा नहीं बनाऊंगा। नहीं, बोले आप सिर्फ रिबन काटो। कुछ भी करवा लेते हैं हमसे लोग, कोई आपको पता नहीं। स्वामी जी हाँ, पहले आ करके डोसा बना, हर तरीके से हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम वहाँ गए और बैठे, पहला नाटक हो गया और फिर देख रहे थे जितने काम करने वाले हैं वहाँ के। हमारे देश का जो लेबर हब है ना, वो है बिहार, वो है उड़ीसा, वो है आसाम, वो है वेस्ट बंगाल, WASTE, वेस्ट बंगाल।
वहाँ के सब जवान लड़के वहाँ होटल में काम कर रहे थे। हमने कहा यार क्या तुम्हारे कर्नाटक में कोई लड़के नहीं क्या काम करने वाले? अरे स्वामी जी आपने तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा, ये आपने एकदम नोट कर लिया ना, हाँ एक भी लड़का यहाँ का नहीं दिखता। फिर उसने बताया स्वामी जी हमारे यहाँ हर एक को 2 रुपये किलो का चावल मिलता है और एक आदमी को 10-20 किलो चावल मिलता है। एक घर में 5-7 लोग होते हैं, इतना चावल भैंस भी नहीं खा सकते। तो फिर जितना लगता है वो अपने लिए रखते हैं, बाकी का ब्लैक में बेच देते हैं। अब कौन काम करेगा? देखो ऐसे आलस्य को निकालने के लिए पहले उसको थोड़ा देते, देखो ये एंजॉय करो, बढ़िया है ना, हाँ बढ़िया है। एक बार वो उसका विक्टिम हो गया, एडिक्ट हो गया, अभी चाहिए तो काम करो, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा क्या काम करना है? यहाँ से झाड़ू लेकर साफ करो, फिर उसके बाद तुमको एक बीड़ी मिलेगी, हाँ हाँ करेगा। धीरे धीरे उसका जो इनर्शिया है तमोगुण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसको कर्म में लगाएंगे और कर्म में लगने के बाद फिर उसको अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ, नया नया अट्रैक्शन दिखाएंगे, वो उसमें लग जाएगा और फिर उसकी थोड़ी तरक्की होगी तो लोग उसको सम्मान देने लगेंगे, अरे यार मैं भी लोगों के जैसा हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है हमारे शास्त्रों की, ये इसीलिए है तमोगुण से हटो, एक्टिव बनो, रजोगुण में आओ। रजोगुण से हटो और अपने जीवन में मान सम्मान से जियो। यहाँ आने के पश्चात फिर अगली स्टेप होती है इन सब के परे चले जाओ। ये है अध्यात्म की प्रक्रिया भगवद गीता में। तो त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। और हम अपने स्वरूप में यदि आ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या है? आत्मवान। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो फिर निर्द्वंद्वः। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर चीज द्वंद्वात्मक है। द्वंद्व माने कपल, जोड़ी, जुड़वे। कोई भी वस्तु ले लो आप, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, हर चीज दुनिया में हमेशा पेयर में होती है। यहां कहते हैं निर्द्वंद्वो भवार्जुन, माने ये दुनिया जैसी है उसको वैसा स्वीकार करें और आगे बढ़े। ये दुनिया बनाई ही ऐसी है। इस दुनिया को सुधारने के पीछे अपना सत्यानाश ना करें। हमारा इस जीवन में आने का एकमात्र प्रयोजन है, वो ये है कि हम इतने लायक बने कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए। और इसीलिए पहली बात निर्द्वंद्वो भव, फिर नित्य सत्वस्थः। नित्य सत्वस्थः मीन्स रिमेन एट पीस ऑल द टाइम। सत्व, सत माने परमात्मा। देखो तो ये प्रत्यय लगाने से उसका भाववाचक नाउन बन जाता है। तो सत्व माने जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा है उसको सत्व कहते हैं। देखो सत्य की प्रतिष्ठा किसमें है? अपने होने में। कैसी अपने होने में है? हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। देखो कारण क्या है? हमारा जो होना है ये इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से नहीं है। रूप रंग हम देखते हैं आंखों से, शब्द का श्रवण करते हैं कानों से, सुख दुख का अनुभव करते हैं मन से, कंसेप्ट्स को समझते हैं बुद्धि से। तो क्या हम विषय है कि इंद्रियों की आवश्यकता है? स्वामी जी आप वहाँ हैं क्या? मैं जरा देखता हूँ, जरा चाट के हूँ क्या मैं? नहीं हूँ शायद। नहीं, अपना होना इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। अपना होना कोई फीलिंग नहीं है, आहा आहा मुझे लगता है कि मैं हूँ। नहीं, इट्स नॉट एन इमेजिनरी फीलिंग। उसी प्रकार से हम है क्या? वी आर नॉट ए कंसेप्ट।
वह जो अनुभूति है उसको कहते हैं नित्य सत्वस्था। अब ध्यान से सुनना, मेडिटेशन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, इधर ही ध्यान देना। बिल्कुल सिंपल है, जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं, वो आप हो। समझने का प्रयत्न मत करना, समझोगे तो कंसेप्ट हो जाएगा। कंसेप्ट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इस स्थिति में रह करके कर्नाटक, देखो ये जो सिंपल मंत्र है ना, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर बी 100%, ये नित्य सत्वस्था का अर्थ है। हम जहां जब जो हो 100% रहो। अब हम कहाँ है? सत्संग में। कब है? जब सत्संग चल रहा है। तो हम क्या होने चाहिए? सत्संगी। हम पिछले 22 मिनट से बोल रहे हैं, आपने कितने मिनट सुना? हाँ, यही नहीं सुना, क्योंकि मन हम भटकते ही इधर उधर में। देखो, नित्य सत्वस्था जो नित्य है उसी के साथ आप नित्य रह सकते हो। देखो, हमारी मीराबाई कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, मुझे तो अपनी चूड़िया हमेशा रखनी है। और इसीलिए उन्होंने कन्हैया से विवाह किया कि जिसमें वैधव्य की कल्पना भी नहीं है। अपने स्वरूप में वापस जाना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्था, फिर उसके लिए निर्योग क्षेम आत्मवान, ये और महत्व की बात है। ठीक, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्याम। ये LIC वाला नहीं है। LIC वाले करते ना ऐसा करके, नीचे लिखा होता है योगक्षेमम वहाम्यम। भगवद गीता से चुराया है और थैंक यू भी नहीं कहा। यहाँ होंगे कोई ना कोई LIC वाले। अब 3 बातें भगवान ने बताई। अनन्या चिंतयन्तो माम, परमात्मा को अपने से अलग के रूप में कल्पना मत करो। एक उदाहरण बताते आपको, एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। एक स्कूल थी, छोटे बच्चे, मे बी KG2 KG3 ऐसे कुछ भी हो गए। लड़के लड़कियां साथ साथ गुंडागर्दी चल रही थी। लड़के लड़कियों के चोटी खींच रही थी, लड़कियां लड़कों को जूते से मार रही थी, खूब धूम धड़ाका चल रहा था। एक बच्चे ने कहा, मिस आ रही है। सब चुप होके बैठ गए। जैसे कोई आया नहीं, लेकिन सब बताया मिस आ गई। कुछ हुआ क्या? शांति हो गई ना। अब ये आप अपने जीवन में, हमारे जीवन में हम उतारे। देखो, हमारे हृदय में परमात्मा का नित्य निवास है। जो हम करते हैं उसको करने के पहले कन्हैयालाल जानते हैं। जो हम बोलते हैं, बोलने के पहले कन्हैयालाल सुनते हैं। और जो हम सोचते हैं, सोचने के पहले उनको मालूम होता है। इतना ही याद रखो। जैसे वो बच्चे केवल सुना मात्र कि ये टीचर आ गई, सब कुछ ठीक हो गया ना। वी आर अंडर हिज CCTV। देखो महाराज,
निर्योग क्षेम। योग माने क्या? जो नहीं है उसकी प्राप्ति हो, और क्षेम माने जो है उसका प्रोटेक्शन हो। दो बातें हैं। किसके लिए? कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, हम अपने को भगवान से अलग करके ना रखें, नित्य निरंतर हमारे साथ है वो। अनन्या, अनन्या मीन्स अन्य नहीं होना। हे जना पर्युपासते, पर्युपासते माने 24 घंटे हमारे साथ है, जहां भी जाओ। देखो, हम मंदिर से हटे टॉयलेट पे गए, टॉयलेट से हटे बेडरूम में गए, बेडरूम से हटे डाइनिंग रूम में गए। इस सब जगह पे कौन है हमारे साथ? स्थूल दृष्टि से हम जहाँ भी जा रहे हैं, मंदिर में थे वहाँ भी स्पेस थी, आकाश था। टॉयलेट में गए वहाँ भी स्पेस, आकाश था। उसके बाद किचन में गए वहाँ भी था। माने हम परमात्मा में हैं, उसके सिवा हमारी सत्ता नहीं है। वो हमारा कभी त्याग नहीं करता, हमने उसका त्याग किया है। और क्योंकि हमने प्रभु का त्याग किया है इसीलिए दुखी है, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप है ना। जितना ये सूक्ष्मता से चिंतन करके समझ में आएगा, तब निर्द्वंद्व नित्य तत्वस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। और योगक्षेम का त्याग करना माने क्या? हमारा मारवाड़ी मंत्र, जो तारी रहा है सो मारी रहा है। हमको एक ने पूछा था, स्वामी जी आप इतने को घूमते हो, आपको जो चाहिए मिल जाता है क्या? आज तक मेरी एक भी इच्छा अपूरी नहीं रही, कैसे संभव है? क्या सीक्रेट है, हमको बताओ। अरे हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा से विपरीत नहीं होती। हमारी इच्छा पूरी न होने का कारण हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से विपरीत होती है। हमारे लिए क्या अच्छा है, हमसे ज्यादा वो जानता है। देखो, जब ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तब जाकर के भगवद गीता हमारे गले उतर रही है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कहीं बहुत बढ़िया लेक हो शुद्ध पानी का, कहीं गंदगी नहीं, और वहाँ आपको फ्री एंट्रेंस है। ऐसे स्थान जाने के बाद वहाँ क्या बिस्लरी का पानी पिएंगे? इसी प्रकार से जो प्रभु के साथ एक होकर के रहता है, उसके लिए दुनिया की वस्तुओं का आकर्षण रह नहीं सकता। देखो, क्योंकि उसमें अब कृतकृत्यता आ गई है, ब्राह्मणस्य विजानता। उसके पश्चात यहाँ तक भगवान ने बताया कि हम कर्म के चक्कर में ना फंसे, अपने स्वरूप को पहचाने। क्योंकि कोई भी इच्छा पूरा करने का प्रयत्न करो तो दूसरी लाइन में खड़ी रहती है। आप लोग देखो ना, अपनी अनुभूति से सीखो। देखो, खूब बारिश चल रही है और आप वरांडे में बैठे हो, शाम का समय है, और रज़ाई लेके बैठे आराम से, गाने चल रहे हैं पुरानी फिल्मों के संगीत से, और उस समय बांग निकलती है। इस समय यदि गरम गरम चाय मिल जाए तो कैसी बढ़िया बात है। एड्रेस टू द पुअर वाइफ, वो भी बेचारी क्या करेगी, उसी के साथ रहना है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। लो तुमको तो काम धंधा है ही नहीं, लो चाय। प्यार से आज तक किसी पत्नी ने किसी पति को चाय नहीं दिया। देखो, लो चाय, ले ली चाय, क्या हो गया? पकोड़े हो जाए तो अच्छे। देखो, पकोड़ा दिया, घर में मिर्ची नहीं है क्या? संतो
इच्छा की दुम कभी खत्म नहीं होती। वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन इन अवर लाइफ, दस फार नॉट फर्दर। ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब बताने के बाद अब जो सबसे मिसअंडरस्टूड वर्स है भगवद गीता की, उसको हम चिंतन करेंगे। देखो, हमारे बाद आप कहिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब ये सिद्धांत की बात है, ऊपर ऊपर के ट्रांसलेशन में मत जाना। ऊपर का ट्रांसलेशन क्या है? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्म फल का हेतु मत तथा तेरी कर्म में न करने में आसक्ति ना हो। क्या समझ में आया? देखो, चिंतन करना है, भाषांतरण करने से कुछ नहीं होता। अब ये चिंतन करेंगे, क्या हमको गए हुए कल में कुछ करने की संभावना है क्या? यू कांट डू यस्टरडे। आने वाले कल आप कुछ कर सकते हो क्या? क्यों? अभी आया ही नहीं तो क्या कर सकेंगे? माने भूत में जाना, भविष्य में जाना, ये फ्रीडम हमको नहीं है। फ्रीडम क्या है? वर्तमान में रहना है। यू हैव नो चॉइस। अच्छा, हम जो भी करते हैं खुशी के लिए करते हैं। अब कर्म करेंगे वर्तमान में और उसका कर्म फल मिलेगा भविष्य में, और हर एक कर्म फल की जेस्टेशन लेंथ भिन्न होती है। जैसे चूहे होते हैं 21 दिन, कुत्ते होते हैं 5 महीने, हाथी होता है 2 साल, डिफरेंट जेस्टेशन लेंथ। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न कर्मों के कर्म फल मिलने की समय भिन्न होती है। पहली बात। अब हमको ये करने के बाद वो मिलेगा, तब हम खुश होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवन का आनंद भविष्य में पोस्टपोन कर रहे हैं ना। तो जो अपने जीवन का आनंद भविष्य में पोस्टपोन करता है, वो कभी सुखी रह सकता है? देखो संतो, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर ऊपर के चक्कर में मत जाना। ये किसलिए? कर्मण्य एव ते अधिकारः। तो हम सब के सब किस स्तर पर जी रहे हैं? ध्यान से सुनना। हमारा जो असली स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन वह परमात्मा देह के साथ तादात्म्य करके अब अपने को देह मानने लग गया है। देखो, जैसे आदमी एक स्त्री के साथ तादात्म्य करके अपने को पति मानने लग जाता है। देखो, पति तो माना ही हुआ है ना, असल में थोड़ी है। तो ये परमात्मा भी अपने को देह के साथ रख करके देह मानने लग जाता है। इसी को कहते हैं मिथ्यात्मा। यदि हम देह होते तो बिना देह के कैसे जिंदा रह सकते? सुषुप्ति अवस्था में और स्वप्नावस्था में हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी रहते हैं ना। माने देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है? चिंतन करो। देखो, तो यह मिथ्यात्मा हो गया। जो नहीं है वो प्रतीत होता है। एक बार हमने अपने आप को देह मान लिया, उसके पश्चात फिर गौण आत्मा, 3rd जनरेशन, फिर उसमें हम बन जाते हैं पति पत्नी भाई बहन, जो व्यावहारिक आत्मा जिसको कहते हैं। देखो कितने नीचे गिरावट हो गई। परमात्मा, देह तादात्म्य के साथ मिथ्यात्मा, उसके बाद हमारी जो रिलेशन है उसमें व्यावहारिक आत्मा। अब सपने में भी तो हम अच्छे बुरे सपने देखते हैं, तो वो है प्रातिभाषिक आत्मा, वास्तविक नहीं है, केवल लगता है कि है। अब और आगे चलते हैं। जो जागृत पुरुष है, वो सपने में कुछ अच्छा बुरा हुआ
तो उसको लेकर के दुखी होगा क्या? जैसे हमको सपने में लॉटरी लगी $1 करोड़ की और हम ले ही रहे थे तो सपना टूट गया, तो दुखी होंगे क्या? अरे यार, मैं कम से कम स्मगल करके ला सकता तो कितना मजा। नहीं, वो सपना था। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से जो पारमार्थिक आत्मा होता है, अभी हम कौन है? व्यावहारिक आत्मा, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सभी के सभी ससुर व्यावहारिक आत्मा है। अब पारमार्थिक आत्मा कौन है? जैसे प्रातिभाषिक आत्मा स्वप्न पुरुष के अच्छे बुराई को लेकर के जागृत पुरुष परेशान नहीं होता, इसी प्रकार से पारमार्थिक आत्मा जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा है, उसको अब ये दुनियादारी से लेना नहीं देना नहीं। फिर क्या है? जो जो अपनी ड्यूटी है बढ़िया से बढ़िया करो। किस लिए? टाइम पास करने के लिए। ये करने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों करना है टाइम पास? देखो, और हम जो भी करते हैं वर्तमान में ही तो कर सकते हैं, और हम जो कर रहे थे खुशी को प्राप्त करने के लिए, अब थोड़ा चेंज करो। जो भी करना है खुशी से करो। क्या क्या करते हैं हम? शरीर से, वाणी से और मन से। जो भी काम हमको करना है शरीर से खुश होके करो तो आप थकोगे नहीं। देखो, हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे, वो हमारे प्रोफेशनल हैजार्ड्स होते हैं, और खाना खाने के बाद फॉर्मेलिटी भी कहना पड़ता है कि अन्नदाता सुखी भव, खाना बहुत अच्छा था। ये मैं झूठ बोलता हूँ ना, इसीलिए मैं जब करता हूँ झूठ का पाप नष्ट करने के लिए, क्योंकि दूसरी बार फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि अम्मा खाना बहुत बढ़िया हो गया था, मज़ा आया खाने में। तो पतित पावन सीताराम कहते, स्वामी जी रियली आज का खाना बहुत बढ़िया बना था, आप ऐसा करो, आप यहीं आके रहो, मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। हमने कहा मैं रोज आके रहूँगा तो मेरे भी तुम कल का गर्म करके खा लेना। फिर मैंने, अम्मा तुम्हारी क्या राय है? तो स्वामी जी एक बात पक्की है, आज खाना रियली बहुत बढ़िया बना है। क्या कारण हो सकता है तुम बताओ? कहती है, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आने की बात पिछले 3-4 साल से चल रही थी, और जब हो गया कि अब हम आ रहे हैं, बोले मैं इतनी खुश हो गई थी, इतनी खुश हो गई थी। और जो भी कार्य आप खुशी से करते हो वो थकोगे नहीं, और दैट विल बी योर बेस्ट परफॉर्मेंस। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखो, हम करते तो है ही, लेकिन पता नहीं कितनी रोटियां खाते हैं। एक साउथ इंडियन पंजाबी से शादी करी, देखो अब पंजाबी माने रोटी आप फाड़ते रहो, कोई एंड होता है क्या उसका? 1 2 3 4 8 10 दबाए जा रहे। और ये बेचारी सऊदी माने साउथ इंडियन, ये बेचारी परेशान, बड़े मुश्किल से तो रोटी मिलती है, तो कभी न्यूजीलैंड बनता है तो कभी कुछ बनता है, और ये खाए जा रहे परेशान। देखो, तो ऐसे घरों में जहाँ माताएं गुस्से में और फ्रस्ट्रेट होकर के खाना बनाती है ना, उन घरों में सबको कॉन्स्टिपेशन होता है तो डायरिया होता है। जो भी करना है ना, एक मौका है ये खुशी को प्रकट करने का। ये तो मत करो ना। आपने कर्मण्येवाधिकारस्ते समझ लिया है, तो ये शरीर से हो गया। अब दूसरे हमारा जीवन व्यक्त होता है वाणी से। जो भी बोलना है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, प्यार से बोलो ना। आपने देखा होगा कई लोग बोलते नहीं, भोंकते हैं। क्यों खड़ा है, किस लिए आया था, वाह वाह हो, अरे राम राम राम। अरे मनुष्य हो, प्यार से बोलो। अनुद्वेगकरम वाक्यम, अपने बोलने से किसी के मन में उद्वेग ना हो निर्माण।
और मन। यदि आप खुश होकर के चिंतन करोगे, यू विल नेवर बी ए डिस्ट्रक्टिव पर्सन। देखो, ये जितने टेररिस्ट होते हैं वो खुश होते हैं क्या? उनके अंदर में जहर भरा होता है। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ क्या हो गया? भगवान ने हमको ये 3 चैनल दिए हैं, देह, वाणी और मन। इन तीनों माध्यम से हमारे जीवन में आनंद प्रकट होवे। माने खुशी को प्राप्त नहीं करना है, प्रकट करना है। लेकिन हमारे जेब में 10 पैसा हो तो $10 रुपए कहाँ से देंगे? हम अपने में फ्रस्ट्रेट है। दिल्ली की बात है, एक अम्मा मुझे डांटने के लिए आई। लेक्चर ख़त्म हो गया, मैं मंदिर में जा ही रहा था। अब स्वामी जी, आपको क्या होता है ऑल द टाइम? बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। अब वो जो दुखी होता है ना, उसको खुश आदमी को देख करके और दुख होता है। इसी प्रकार से हम जीवन में यही सिद्धांत ले ले, वेरेवर, व्हेनेवर, व्हाटएवर यू आर, बी 100%। लेकिन उसमें फंसो मत। कर्नाटक देखो, अच्छा एक्टर कौन होता है? जो एक पात्र प्रयोग, एक ही आदमी है, वही सब कुछ बनता है। वो पति भी बनता है, पत्नी भी बनता है, माँ भी बनता है, बाप भी, सास ससुर सब बनता है। स्टेज पर अकेला आदमी है, तो जब उसका परफॉर्मेंस पूरा हो जाता है तो कितनी तालियां पड़ती है, वाह कितना बढ़िया। इसी प्रकार से ये दुनिया के स्टेज पर हम सबको नाटक करने हैं। इसको सीरियसली मत लेना। कैसी नाटक करे? आप क्या कर रहे हो? मानो सुन रहे हैं। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, और चैलेंज है, हुण तुसी सानू सुधार के दिखाओ। प्रोफेशनल सत्संग देखो संतो। इसीलिए भगवद गीता का अर्थ उल्टा सीधा मत करना। तो आगे कहते हैं माँ फलेषु कदाचन, फिर माँ कर्म फल हेतुर्भूः। कर्म फल हेतु माने कर्तृत्वाभिमान अपने हृदय में न आवे। उसके लिए हमारे बम्बई के एक बहुत बड़े संत हो गए, उनका नाम था निसर्ग दत्त महाराज। आप किसी ने पढ़ा भी होगा, उनके पास जानते भी होंगे। उनका बड़ा सिंपल टेक्निक, यूज ऑलवेज ए पैसिव वॉइस, डोंट यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने कर्तरी प्रयोग, और पैसिव वॉइस माने कर्मणी प्रयोग। ये दोनों भी हमको बता दिए। देखो, मैंने ये काम किया, इस वाक्य में महत्व किसको है? मैं को। मैंने ये काम किया। इसको ऐसा कह लो, हे काम हो गया। अब किसने किया ये महत्व का नहीं है, काम महत्व का है। इसी प्रकार से अपने जीवन से ये जो मैं की बकरी है ना, ये बकरा है, उसको हटाओ। हमको क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, हम बताएं आपको। कई थे, हमको याद नहीं। उस समय बकरी ईद थी, वहाँ प्रश्न पूछा, स्वामी जी इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं? हमने, यार मैं मुसलमान नहीं, मुझे मालूम भी नहीं क्या होता है। नहीं ना, आपको सब मालूम है, हम बताते नहीं। हमने कहा इसलिए होती है कि कुछ महीनों तक वो बकरे को संभाल के रखते हैं, और बलि होता है बकरे का, इसीलिए बकरी खुश होती है, और बकरी ईद हो गई। बोले ये आपको कहाँ मिला? हमने ये उपनिषदों में मिला है, बकरो उपनिषद। देखो महाराज, ज्यादा सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। पूरी भगवद गीता ने प्रारंभ में देखा है, भगवान ने भगवद गीता प्रसन्निव भारत, हंसते हंसते बताई है। जब ओरिजिनल भगवद गीता
यदि हंसते हंसते डिलीवर करिए तो हम क्यों गंभीरानंद हो जाए। देखो भगवान ने बताया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। महाराज जी इसका अर्थ क्या, मुझे नहीं मालूम, कहते रहो। शब्द का जब अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होता तो केवल वो नॉइस ही है। और फिर कैसे रहे, फिर माँ कर्मफल हेतुर्भुः, और सबसे महत्व का सिद्धांत जिसका हम प्रतिपादन करते हमने यहाँ से चुराया है। माँ कर्मफल हेतुर्भुः माँ ते संगास्तु अकर्मणि। जीवन में रिटायर मत होना, आखिरी दम तक जो आप कर रहे करते रहो। जिन घरों में बुढ़ाऊ पुरुष रिटायर होके रहते, उन घरों के माताओं के प्रारब्ध बाहर आने लग जाते हैं। दिन भर इस बुढ़ाओं को खाने की सिवा दूसरा काम है ही नहीं है। बेटा ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाओगे, खाते समय, हाँ आज लंच का क्या प्रोग्राम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। मरने को फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। यदि मृत्यु आती है, आई एम सॉरी आई एम बिजी, इतना बिजी रखो ना। देखो हमारी विचारधारा एकदम स्पष्ट है, आपको अच्छी लगी बुरी, हरी इच्छा। समाज में समस्या जवान लोगों से या बच्चों से नहीं होती, समाज की समस्या हमारे जैसे बड़ों लोगों के कारण होती है। देखो, क्योंकि बच्चे तो अपने करियर को बनाने में बिजी है, उनको कहाँ टाइम है ये दुनिया में परेशानी निर्माण करने की। और अब हम सब कुछ हो गया है, अब क्या करें, चलो अब बच्चों को परेशान करते हैं। नहीं, और इसीलिए कीप ऑक्युपाइड। एक इसका उदाहरण आपको बता दें, इससे क्या होता है। एक हमारे दक्षिणी मित्र बम्बई में थे, सिविल इंजीनियर। उन्होंने उनका रिटायरमेंट हो गया तो पार्टी थी, हमको भी बुलाया, हम भी गए। हम हर जगह पहुंच जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के पश्चात फिर खाना खुना हो गया, और फिर प्रवचन करो, मैंने बोला तुम बोलो, तुम्हारा काम है, मुझे नहीं बोलना कुछ। उन्होंने शुरू कर दिया। अब मैंने निर्णय ले लिया है, उन्होंने अपने बारे में शुरू कर निर्णय ले लिया, आज के बाद मैं स्वामी जी की सेवा में लग जाऊंगा। पूरी ज़िंदगी में मैं स्वामी जी की सेवा करूंगा। उनके कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, उनके कमरे को ठीक करना, जो भी काम है मैं पूरा जीवन उनके लिए लगाना चाहता हूँ। है ना, चुप रुको, तुम्हारे जैसे लोगों से बचने के लिए मेरा आश्रम नहीं है। देखो फिर मैं क्या करूँ, हाँ ये मैं बताता हूँ, तुमको मेरे लिए जीना है, हाँ तो तुम वो जियो जो मैं चाहता हूँ, नॉट द अदर वे अराउंड। बोले हाँ ये बात ठीक है। हमने कहा तुम्हारी जो एक्सपर्टाइज है उसी को करो, अप्लाई, यू विल गेट ए जॉब। बट स्वामी जी ऐसे जो हमने कहा ना, होगा तो होगा। तो फिर हमने कहा पहले करो तो सही। फिर उनको मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया, और फिर हमको उनका फ़ोन आ गया, स्वामी जी आपके कहने के अनुसार मुझे जॉब मिल गया है, बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, इसमें मिल गया, वेरी गुड। तो मैंने तनख्वाह कितना मिल रहा है, बोले 7 लाख रुपए। हमने कहा 3.5 लाख रुपए मैं आपके मेंटेनेंस अलाउंस के लिए सैंक्शन करता हूँ, बाकी के जो 3.5 लाख है वो ऐसे विद्यार्थी के शिक्षा के लिए लगाओ कि जो विद्यार्थी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको स्कॉलरशिप मिले, और ऐसा गया बीता नहीं है कि जिसको गवर्नमेंट से फ्री सब कुछ मिले। ऐसे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, दे सफर मैक्सिमम इन लाइफ। ऐसे विद्यार्थियों के एजुकेशन देखो तुम, उन्होंने किया 3 साल तक, फिर वहाँ से रिटायर हो गए। आने के बाद फिर उन्होंने क्या किया होगा, चारों वेदों का संस्कृत से तमिल भाषा में ट्रांसलेशन किया। नाउ ही इज अबाउट 90 के करीब है, प्रसन्न, चेयरफुल। कभी भी उन्होंने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, अपने पत्नी के प्रॉब्लम कभी नहीं बोला। देखो ये होता है जीवन।
नहीं तो वही स्वामी जी मेरी लड़की जो है ना वो शादी नहीं करना चाहती है, और लड़का है वो 6 बार शादी कर चुका है, मैं क्या करूँ, तुम भी कर लो एक शादी। देखो महाराज, कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। हमने अपने लिए तो कमाया, जिए, उसका हमने अनुभव ले लिया है, अब दूसरों के लिए जी के देखो कितनी खुशी होती है, तब जाकर के जीवन पूर्ण हो गया। इसीलिए माते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत बनो। देखो हम आज किसी को बता रहे थे, मुझे पूछा स्वामी जी आप तो कहते हैं मृत्यु है ही नहीं, लेकिन मरोगे तो सही ना, है ना, फिर आप कैसे मरना चाहते हो? हमने कहा सुनना चाहते हो? मैं मरना चाहता हूं सत्संग करते करते लुढ़क जाए, उससे सत्संग सुनने वालों को परेशान, मैं टाइम मैं तो चौंकते हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ये तो पूरा जीवन इसी में। अब क्या करें, अब आदमी को मरने की फुर्सत नहीं मिलनी, इतने बिजी रखो अपने आप को। एक हमारे अच्छे मित्र बम्बई के कहते स्वामी जी हम ऑस्ट्रेलिया से आए, दूसरे दिन लंदन जाने वाले हैं, बारिश थी, रात को 1 बजे बेचारे लेने के लिए आए, परेशान तो हो ही गए थे। तो स्वामी जी एक बात बताऊं, मैं क्या है, आपके आगे पीछे कुछ है नहीं, क्यों आप दौड़ा भागी करते, एक जगह रहो ना। ठीक है, कोई मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता, अब मैं आपका उपदेश ग्रहण करता हूँ, आज के बाद मैं केवल आपके घर में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो महाराज, अति परिचयात अवज्ञा, एक सिद्धांत समझ लो संतो। ये बात हमने एक डॉक्टरनी से सीखी, ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर ने। हम जा रहे थे एयरपोर्ट पर, वेट कर रहे थे, वो आके नमस्कार की, हमने नमस्कार किया, पता नहीं कौन होते, हमको किसी के बारे में कोई जानने की इच्छा भी नहीं है। बोले स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ और हम आपके सत्संग सुनते हैं पिछले कई सालों से और बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। हमने कहा धन्यवाद। फिर वो जाके बैठी, फिर थोड़ी देर के बाद आई, कागज़ पर अपना एड्रेस देके बोले मैं यहाँ रहती हूँ मेलबर्न में, तो उन्होंने ठीक है सत्संग में टाइम मिला तो आ जाना। बोले ठीक है बैठो यहाँ खाली, बोले नहीं मैं वहीं जाके बैठती हूँ, तो वहाँ जाके बैठो। और जब हमारे बोर्डिंग का टाइम है तब मुझे आके कहती है स्वामी जी जिससे हमको आदर है और जिससे हमको ज्ञान प्राप्त करना है उससे हमेशा दूरी बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने चमड़ी की आंखों से चमड़ी देखते हैं, और फिर जिसके प्रति हमारे मन में अनादर का एक भी कण निर्माण हो गया उससे आप ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकते। Therefore, keep distance। ये बहुत महत्व की बात है। इसलिए माँ ते संगास्तु अकर्मणि, फिर योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अब कैसे कर्म करना है? योगस्था माने बी परफेक्ट इन वॉट एवर यू डू, टालम टाल नहीं, योगस्थ कुरु कर्माणि। और कैसे? संगम त्यक्त्वा, लेकिन उसमें फंसो मत। और फिर सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा, आप कुछ भी आप करो तो 2 ऑप्शन है, सफल हो गए असफल हो गए, नेवर माइंड, अगले बार, दिस इज नॉट द एंड ऑफ आवर लाइफ। इस प्रकार से हम जगत में जिए, लेकिन उसका ध्यान होना चाहिए हमारे मन की स्थिति पर। वेदांत में आता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। जो भी हम करते हैं जीवन में, इस कर्म का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि पर होना चाहिए। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यह अंतःकरण की अशुद्धि है। दूसरी क्या है? आलस्य निद्रा प्रमाद, ये मन में ही होता है। तो इस आलस्य निद्रा प्रमाद को हटाने के लिए वी हैव टू बी एक्टिवली बिजी इन लाइफ। लिव 24 आवर्स ए डे। देखो
अन्यथा व्यक्ति अनावश्यक चीज़ों में फंस जाता है। आगे कहते हैं कि दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अब आगे स्टेप लेते हैं कि देखो हे धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्य, केवल कर्म कर्म इसी में मत लगे रहो। लेकिन कर्म बाहर हो रहा है, लेकिन निर्माण आपके हृदय का हो रहा है। देखो, कर्म का प्रभाव यदि हृदय के निर्माण में नहीं हुआ तो वहां अहंकार हो जाता है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम लोगों के जैसे नहीं है। पहले दिन आपको बताया था, अच्छाई का अभिमान इज मोर पॉइजनस देन बुराई का अभिमान। कोई यदि मदिरापान करता हो, एक आध दिन छोड़ देगा। कोई यदि आलसी हो, आलस छोड़ देगा। इन कोई व्यक्ति, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, घास खाता हूँ, और मैं आज तक एक भी दवाई नहीं ली मैंने, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर वहाँ रुक जाएंगे। हाँ, हम लोगों के जैसे नहीं है, 8 बजे उठते हैं। अपनी अच्छाई को लेकर के दूसरे की कमियों के साथ कंपैरिजन करना, ये कि अच्छाई है। देखो महाराज, अर्जुन की वही स्थिति थी। इसीलिए अब कर्म कर्म कर्म, इससे ऊपर उठो। बुद्धो शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवा। तो हम जो भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या मिले इसलिए, तो उसके ऊपर चले। तो कैसे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाँ ते उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा युज्य से योगा कर्म से कौशलम। अब कहते हैं, यदि हम समझदारी से कर्म कर रहे हो, बुद्धि युक्त होकर के, तो क्या हो गए? हमारे द्वारा अच्छे बुरे दोनों भी कर्म नहीं होंगे, क्योंकि दोनों भी कर्म में मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं है। उभे सुकृत दुष्कृत। एक बात बताएं आपको, इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके माध्यम से जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ। ये असंभव है। कभी ना कभी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा हो गया है। अब करना क्या है? एक ही कर सकते हैं, बुद्धि युक्त। मुझे एक ने पूछा था ये प्रश्न, एक वयस्क सज्जन थे, तो बोल रहे थे कि स्वामी जी आप मेरा उदाहरण लोगों को मत देना। मैंने ठीक है, आपका नाम नहीं दूंगा, मैं उदाहरण तो दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया था, अब वो बात मुझे बहुत खटक रही है, अब मैं क्या करूं? तो हमने कहा देखो, मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान योग्य चिंतन करने में ही है, दूसरा कोई समाधान है क्या? जो भी आपके साथ द्वारा हो गया जाने अनजाने में, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? स्वामी जी उस समय मेरी उम्र थी 22 साल की। बहुत बढ़िया। अब आपकी उम्र कितनी है? अभी 28 साल की है। तो 22 साल वाला देह कहाँ चला गया? वो तो मर गया। तो देह के साथ तादात्म्य करने वाला जो व्यक्ति था वो भी मर गया। अब वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। इसको लेकर के हम आपको बताते हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की इच्छा ना रखे, अपने बारे में किसी को कुछ ना बताए। ध्यान से सुनना, आयु जन्म देह का था, हमारा नहीं था। जब वो देह खत्म हो गया तो उस देह के साथ जुड़ा हुआ जो मैं था वो भी खत्म हो गया ना। लेकिन उसी को पकड़ के रखते हैं, बचपन में मैंने ये किया, अरे वो बच्चा मरा, तुम भी मर जाओ ना। स्टार्ट लिविंग राइट टुडे, फ्रेश। Past cannot be undone. You have to forget it. देखो, भूलना ये भगवान की मनुष्य को दी हुई एक बहुत बड़ी देन है। भूल जाओ। जितने आसानी से हम भगवान को भूल जाते हैं ना, उतने आसानी से दुनिया को भूल जाओ ना। माने भूलने की क्षमता है हमारे पास। ये किसको भूलना है ये याद नहीं। देखो,
जैसे जैसे आप इस सिद्धांत को लोगे तो ये जो भूतकाल का भूत जो है वो केवल अपने समझदारी के साथ ही जा सकता है। बुद्धौ शरणम अन्विष्य कृपणा फल हेतवः। कृपण माने कंजूस, जो हमेशा यही करते, समझो मैंने ये किया क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखो महाराज, इसीलिए अब कहते हैं यहाँ से आगे बुद्धि का महत्व बताते हैं अगले 3-4 श्लोकों में। बुद्धि का कितना महत्व देखो, कितने बार बुद्धि कहा है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विष्य कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः गच्छन्ति पदम अनामयम। अब 4-6 बार हो गया। यदा ते मोहकले बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा साहसते निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। 8 बार भगवान ने बुद्धि 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 कहा है। कितना महत्व है। फिजिकल मैकेनिकल लाइफ इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ। समझदारी, इन सभी श्लोकों में हम ये आखिर के 2 श्लोक लेते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जब तुम्हारी बुद्धि एक कीचड़ है, मोह का कीचड़ तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य, जब तुम्हारे बुद्धि से सभी भूतकाल की स्मृतियाँ, भविष्य काल की चिंता और वर्तमान का कंपैरिजन ये हटा दो तो आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। कुछ करना है केस में, लेकिन वही पुरानी बात है, जाने कहाँ गए वो दिन। हट जाओ यार, बहुत हो गया। इसीलिए आप देखते ना, हमने किसी को भी पूछा नहीं कौन कहाँ से आए, क्या जरूरत है। सबके साथ प्रेम से रहो, फंसो मत कहीं। लेकिन आपको तो कभी कभी किसी का नाम याद रहता है। वो कैसा? हाँ, हम बताते हैं। जिसकी आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, रोड अच्छा हो तो याद नहीं रहेगा, उस रोड में जहाँ गड्ढा हो ना वो याद रहता है। इसी प्रकार से जिसकी न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है उसको मुझे याद रहते हैं। स्वामी जी, अरे हाँ जी। तो भगवान से प्रार्थना करो कि स्वामी जी हमको भूल जाओ। देखो, जीवन के अच्छे क्षण याद नहीं रहते हैं, बुराई याद रहती है। हटाओ इसको। तो यदा ते मोह कलिलम, मोह क्या है? यही है कि हमने दुनिया भर के, गंगा आए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर आए तो देवदास। अरे यार, अपने आप में रहो ना। इतना सुन सुन के दिमाग में खिचड़ी हो जाती है। अपने अनुभूति से सीखो। उसके लिए आधार भगवद गीता। नहीं तो इतने जगह जाते, उन्होंने तो ये बताया था, इन्होंने ये बताया था, इसका क्या होगा। वी आर नॉट स्टडिंग कंपैरेटिव भगवद गीता। इसको अपने जीवन में उतारना है। देखो, कई बार इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। एक सज्जन ने हमको पूछा था, स्वामी जी हमको एक प्रश्न पूछना है। हमने कहा हम प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तो जिनके साथ आए थे, स्वामी जी ये इंडिया से आए हैं हमारे यहाँ, वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित है। भारत में जो प्रतिष्ठित होते हैं वो वहाँ सुपर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो वहाँ इन्होंने हमको पिछले 6 महीने में भगवद गीता पढ़ाई, आप ना मत कहिए। ठीक है, पूछो क्या है। खाना खाना था ना, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। तो ये बताइए, भगवद गीता में कितने श्लोक किसने कहा है? मैंने एक भी नहीं कहा। नहीं बताइए। फिर उन्होंने नाम गिनाए, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। बताइए। अरे मुझे नहीं मालूम। मुझे आप अवॉइड कर रहे हैं। अरे ठीक है, सुनो बताता हूँ। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है,
सिंपल है। और एक भी श्लोक भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। जैसा मैंने कहा वो मानो कूद पड़े, क्या बोले, हाँ कैसे कह सकते आप? हमने दिखाओ तुम्हारी भगवत गीता कौन सी है, कहाँ लिखा है भगवान श्री कृष्ण उवाच, दिखाओ। लेकिन लिखा तो है ना भगवान उवाच, भगवान तो सभी है। देखो भगवान शिव जी है, भगवान राम है। हमारे पहले ज़माने में एक सिनेमा का एक्टर था भगवान, था ना, भगवान उवाच। कहीं लिखा है क्या भगवान श्री कृष्ण उवाच? और भगवान ने जो कहा है भगवत गीता में, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवत गीता बोलने वाला ये गोपी प्राण वल्लभ नहीं था, ये यशोदा नंदन नहीं था, ये देवकी पुत्र नहीं था, ये अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। मैं अजन्मा हूँ, सबका नियंत्रक हूँ, वो बोल रहा था भगवत गीता, कृष्ण ने नहीं कही। इसका मतलब है अभी तक हमने जो सुना गलत था? नहीं, गलत नहीं था, वो महागलत था। देखो संतो, शास्त्रों का अध्ययन एकेडमिक्स के लिए ना करे। ये जो प्रश्न था ना, किसके कितने श्लोक किसने कहे हैं, दिस इज एकेडमिक्स। हमको पीएचडी नहीं लेनी है। एक वेदांत में पीएचडी किए हुए कॉलेज के प्रोफेसर, पूना की बात है, और उनके बाद हम गए, उनको मिले, नमस्कार चमत्कार हो गया, तो बोले स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात कर रहे हैं, शुरू हो जाओ। बोले हमारे कमरे में, चलो आपके कमरे में, अकेले में बात करनी थी। बोले स्वामी जी इसको क्या कहें? किसको? बोले जिस विद्यार्थी को मैंने वेदांत में गाइड करके पीएचडी दे करके उसको डॉक्टरेट दिलवा दी, वही लड़का अब इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करके आ रहा है, और मुझे उसके अंडर में काम करना है, क्योंकि वो एक सिलेक्टिव कैटेगरी का स्टूडेंट था। अब मैं क्या करूं? हमने कहा आत्महत्या। आप इतना आसान से बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया बात है कि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। वेदांत में क्या सुना, और क्या मुझे किसी का सबॉर्डिनेट होकर रहना है? कहाँ गया वो वेदांत? इसलिए संतो, शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन में उतारने के लिए, अन्यथा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, हम इसी शब्द के जाल में फंसे रहेंगे। और इसके पश्चात कहते श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि जब श्रुति विप्रतिपन्न, श्रुति विप्रतिपन्न माने इतना सुन के रखा है कि दिमाग में खिचड़ी हो गई है। देखो चौथे अध्याय का श्लोक है, उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे बाद में। इतना सुन के रखा है, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, आपको क्या कहना है? समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहूँ। देखो शास्त्रों का अध्ययन करना कैसे होता है? हम इस फोन को देख रहे हैं, दर्पण को देखते हैं क्या? दर्पण में देखते हैं। दर्पण में हम प्रतिबिंब को देखते हैं क्या? प्रतिबिंब में हम अपने को देखते हैं। इसी प्रकार से शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं ना, तो शास्त्रों में अपने को देखना है, तब वो शास्त्रों का अध्ययन होता है। नहीं तो कृष्ण ने ये कहा, उसने वो कहा, तुमको क्या करना है? चाय बनाओ यार, थक गए। अरे यार दरिद्री। इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहते भगवान, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला। तुमने सुन सुन के दिमाग में विप्रतिपन्न, इतने कंफ्यूज हो गए हैं। ऐसा कंफ्यूज व्यक्ति का समाधा वचला बुद्धि, समाधो अचला बुद्धि, उनकी बुद्धि अचल नहीं होती है, एकदम चंचलित रहती है। समाधो, इसीलिए उनका मन अपने स्वरूप में नहीं रखता। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, कोई कठिन नहीं है। अगले 2 मिनट तक अपने आप से मत बोलो।
ये आपका अनुभव आपके पास है। एक और पैरामीटर जोड़ लो, शांति का श्रवण करो। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। अब इस अनुभूति का आप वर्णन नहीं कर सकते। ये किसके जैसी है, अनुपमेय, इसके जैसे नहीं है। एग्जैक्टली क्या हो गया इसमें? जगत का प्रारंभ होता है मन से, मन की अभिव्यक्ति होती है शब्दों से। शब्द दो स्थानों से निर्माण होते हैं, एक हमसे शब्द निर्माण होते हैं, दूसरा दुनिया से। पहला हमको अपने शब्दों पर नियंत्रण करना है। तो जब हम अपने आप से बोलना बंद करते हैं तो हम मन तक रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और जब शांति का श्रवण करते हैं, माने कान तो शब्द को सुन सकते हैं ना, तो शांति को कैसे श्रवण करें? किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित ना हो। बाहर से आने वाले शब्द हमको कुछ, हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण अपने पर है। दो बातों को ले लो साथ साथ, अपने आप से ना बोले और किसी भी शब्द को सुनने के बाद नो कमेंट, नो रिएक्शन। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। देन तुम्हारी बुद्धि जो है समाधौ, परमात्मा में लीन हो गए। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम जाकर के अपने स्वरूप से मिल गए हो। इस ज्ञान को प्रज्ञा इस शब्द से कहा जाता है। प्रज्ञा माने वो ज्ञान जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी नहीं रहती। त्रिपुटी रहित अनुभूति को परमात्मा कहते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा रहित वस्तु को आकाश कहते हैं। आकाश पर दिशाएं अध्यारोपित करी गई है। इसी प्रकार से शुद्ध ज्ञान पर दृष्टा, दृश्य और ज्ञान ये अध्यारोपित किया गया है। इसको कहते हैं सांख्य योग। जो सांख्य फिलॉसफी वाला नहीं है। सांख्य फिलॉसफी में हर देह में एक जीव कहा है, हमने वो नहीं कहा। एक ही सब में प्रकट हो रहा है। इतने देह, इतने जीव, ऐसा नहीं होता। जब इस स्थिति पर पहुंच गए तब अर्जुन के मन में इसके प्रति जिज्ञासा जागृत हो गई और वो पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाष किमासीत व्रजेत किम। 4 प्रश्न पूछे उसने। माने क्या ये संभव है? देखो महाराज, इसको जितना सूक्ष्मता से हम ग्रहण करेंगे ना,
उतने एकदम हल्के फुल्के हो जाएंगे। जितनी सूक्ष्मता में जाओ उतना वजन कम होता है। पृथ्वी का वजन कितना है, पानी का वजन, फिर अग्नि का वजन, फिर हवा का वजन, आकाश का वजन कम कम हो रहा है। यह जो हल्का फुल्का रहना है यही बताता है कि हम अपने स्वरूप के पास है। गंभीरानंद होके बैठना, दुनिया का बोझ सर के ऊपर रखा है। भगवान राम आके चले गए, कृष्ण आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? देखो, फिर हमको उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। हम इस दुनिया में अपने उद्धार के लिए आए हैं। जिसे दुनिया बनाई है वो करेगा अपना काम। जैसे हम लोग यहाँ आए, इतना सुंदर स्थान है ये। अब ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, बिजली कहाँ से आती है, हम लोग पर काम कर निकल जाओ ना। भाई यही है जीवन, फंसो मत कहीं। यदि ये हमने कर लिया तो हम धीरे धीरे ग्रेजुएट हो रहे हैं। नहीं तो फिर वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ो और खाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।